हेलो एवरीवन, ये देखिए हमारा जो वर्क था ये ड्राई हो चुका है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस पर सैंडिंग करनी बताऊंगी। और इसकी एक तो फिलिंग हमने चॉक, जो मोटे हमारे बड़े क्रैक्स थे उनको हमने चॉक पाउडर से कैसे फिल करना है वो मैंने आपको बता दिया था, है ना। और आज मैं आपको बताऊंगी ये जो छोटे छोटे हमारे बीच बीच में हमारे कहीं कहीं पर क्रैक्स सारे उसमें नजर आ रहे हैं, वो सारे उससे आपके फिल होंगे। ठीक है, जो मेथड मैं अब बताऊंगी। तो पहले हम इसकी सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने के लिए आप इस तरह से ये हार्डवेयर शॉप पे मिलते हैं सैंड पेपर। आप 60, 80, 100, 120 कोई भी यूज कर सकते हो। मेरे पास ये 120 पड़ा था तो मैं ये यूज कर रही हूँ। ठीक है, सैंडिंग आपने अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि एक बार आपने इसके ऊपर कलर कर दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सैंडिंग करने के लिए हमने क्या करना है, इस तरह से हमारे जो थोड़ा बहुत कहीं के ऊपर हुआ हुआ होगा या कुछ, तो वो साफ हो जाएगा। ठीक है, कहीं से आपको ज्यादा लग रहा है तो कर देना। यहाँ मुझे इतनी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं हल्का हल्का यहाँ पर करती हूँ। जैसे ये मेरा कर्टन है, आप सैंडिंग से कहीं से कोई चीज आपको एक्स्ट्रा लग रही है तो आप उसको इस तरह से वहां पर आप थोड़ा सा ज्यादा सैंड पेपर करके उसको घिसा के अपने मुताबिक ही कर सकते हो। इस तरह से अपने अच्छे से करनी है सैंडिंग, और जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से इसको करना है। पहले मैं करके रखने लगी थी, फिर मैंने कहा कि नहीं, थोड़ी सी मैंने की थी अभी, फिर मैंने कहा नहीं आपके सामने ही करूंगी। सेशन थोड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी हम ज़्यादा इस सेशन में कुछ कर भी नहीं सकते, बस हम ये दो चीज़ें ही करेंगे, क्योंकि वो ड्राई होने के बाद फिर हम नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा मैं सैंडिंग अच्छे से आप लोगों के सामने ही कर दूँ। आपने अच्छे से इसको क्लीन करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं घिसा देना। जो हमने इम्प्रेशंस दिए हैं जैसे कर्टन के या कुछ, वो भी ऐसा ना हो कि वो खत्म ही कर दो, आप इतना घिसा दो इसको। बस हमें उतना वर्क करना है इस पर कि हमारा ये जो थोड़ा सा ऊपर नीचे जो लग रहा है वर्क या कुछ, उसको वो हमारा प्लेन हो जाए, है ना। जब वो खराब हो जाए तो नेक्स्ट पीस आपने ले लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पीस ले लेना और उससे आपने अच्छे से इसको अच्छे से पहले ड्राई होने देना। ठीक है, फिर ये करना है सैंडिंग भी उसके बाद करनी है, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। कहीं आपको लग रहा है कि ये जो बीच की ये क्लीन नहीं है, तो आप इस तरह से इसको
फोल्ड करके और इनके बीच में इस तरह से जो क्रीजेस हमने दिए ना, अगर आपको लगे कि वो प्लेन नहीं है तो इस तरह से आप फोल्ड करके इसको, इन क्रीज को अच्छे से बना सकते हैं। इसके बीच में मेरे थोड़े से क्रैक्स आए थे, वो मैंने उसी तरह से फेविकॉल लगा के, एक यहाँ पर क्रैक था बस, उसको मैंने फेविकॉल लगा के और हमारी जो चॉक पाउडर की क्ले है उसके साथ मैंने इसको फिल कर दिया। ठीक है, नीचे वाला एरिया भी जो है इसको भी हम अच्छे से क्लीन करेंगे। अगर आपने यहाँ से बीच में से काटा है तो फिर आपने नहीं करना, मैंने बीच में से कट नहीं था दिया। मैं इसमें यहाँ पर मेरा एक्चुअली मन कुछ और है यहाँ पर करने का। मैं उस पिक्चर के हिसाब से क्या था, जो हमारी रेफरेंस पिक थी उसके हिसाब से है कि यहाँ पर हमारी पीछे से वॉल नज़र आ रही है ना, लेकिन जब हम विंडो दिखा रहे हैं तो विंडो में से वॉल का इफेक्ट मुझे कोई ज़्यादा मेरे मन को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ से पीछे से हम थोड़ा स्काई दिखाएं, कि जैसे खिड़की खुली हुई है और बाहर स्काई नज़र आ रहा है ना। तो आपका जैसे हो, तो इसीलिए मैंने ये बीच का कट नहीं किया। ठीक है, अगर आपने कट किया है तो आप वॉल कलर भी कर देना, या आप भी कर सकते हो, पर वो कर नहीं सकते, कट कर दिया। अगर आप दिखाना चाहते हो पूरा पीछे तो आप फिर एक मिनट में इसको क्लीन कर दूं। ये देखिए, अब ये पूरा हमारा रबिंग इसकी हो गई है। ठीक है, अब क्या करना है हमने, इसके जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो छोटे छोटे क्रैक्स हैं, ये देखो नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये छोटे छोटे क्रैक्स है ना, ये सारे किससे फिल होंगे? अभी जो मैं मेथड बताऊंगी। जो मोटे क्रैक्स थे वो हमने फिल किए चॉक पाउडर, क्ले और फेविकॉल के साथ। अब जो छोटे क्रैक्स हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, मैं ये बोल ऐसा ही है क्योंकि मैं इसमें ही वर्क करती हूँ, तो ये थोड़ा डर्टी है। इसमें हम ये वार्निश में लाएंगे, ये नैरोलैक की है क्लियर वार्निश। ठीक है, इंटीरियर क्लियर। ठीक है, तो क्लियर वार्निश हमने लेनी है, ये नैरोलैक कंपनी की है जो मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, इसको हम वार्निश डालेंगे इसमें। वार्निश के हमें दो फायदे हैं। नंबर 1 तो ये हमारी फिलिंग में भी काम आएगी, और दो जो है वो ये है कि इसको करने के बाद हमारे जो कलर्स हैं वो ज्यादा वेस्ट नहीं होंगे। अदरवाइज ये जो चॉक पाउडर की क्ले है ये कलर को बहुत सोक करती है। जब हम इस पर कलर करते हैं ना, अगर हम डायरेक्ट इस पर कलर करेंगे तो ये बहुत कलर को सोक करेगी, तो हमारा कलर बहुत वेस्ट जाएगा। तो इसके साथ क्या है, हम ये ऊपर कर देंगे तो कलर ज्यादा सोक नहीं होगा। ठीक है, और मैं इसमें ये चॉक पाउडर मिक्स कर रही हूँ। इसको हमने ना तो बहुत गाढ़ा बनाना है और ना ही बहुत ही थिन बनाना है, थोड़ा सा पतला होना चाहिए, ताकि हमारे ये जो, क्योंकि क्रैक्स बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो हमारे ये जो क्रैक्स हैं ताकि ये उसमें अच्छे से फिल हो जाए। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके अंदर। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए पतला ही है, मैंने गाढ़ा नहीं बनाया, फ्लोई है ये। ठीक है, ये देखिए
फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है इसकी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको सिर्फ वहां नहीं लगाऊंगी जहां पर क्रैक्स हैं, इसको मैं पूरे बोर्ड के ऊपर, पूरे वर्क के ऊपर लगाऊंगी। ठीक है, क्यों? ताकि जहां पर क्रैक्स हैं वो तो फिल होंगे ही, बाकी जगह पर भी हमने कलर करना है ना, तो उस जगह पर भी ये जो है इसकी जो कोटिंग है वो हमारे कलर को बचाएगी। तो इस तरह से बीच बीच में कई बार बहुत छोटे क्रैक्स होते हैं जो हमें नजर भी नहीं आते। इस तरह से हम पूरे बोर्ड को इसको कवर करेंगे, और जहां जहां हमारे बारीक बारीक छोटे छोटे क्रैक्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इससे फिल होते जाएंगे। और हमारी क्ले की जो लाइफ है वो भी बढ़ती है इससे, वार्निश से। पहले मैं साइड से जो बोर्ड है उसको कवर कर रही हूँ, दिख रहा है आपको? अभी उधर को आऊंगी। ठीक है, फिर आपको क्रैक्स भी दिखाऊंगी कि देखो फिल हो रही हैं। ये देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये है ना, दिख रही है आपको क्रैक्स? ये देखो, मैंने ये लिया और जब मैं इसके ऊपर इस तरह से इसको चलाऊंगी तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारे क्रैक्स हैं ये फिल हो जाएंगे। जब ये ड्राई होंगे तब आप देखोगे कि ये फिल हो चुके हैं। तो इस तरह से ये हमारी क्रैक फिलिंग भी होती है और हमारा कलर सेविंग टेक्निक भी है ये। इस तरह से अपने पूरे बोर्ड पर इसको कवर करना है, और फिर जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्क है वो उसके बाद करेंगे। ये ध्यान रखना है, जैसे अब लाइनिंग यहाँ पर इस तरह से है ना कर्टन की, तो आप ऐसे मत चलाना इसको, नहीं तो ये जो हमने लाइनिंग दी है ना इसके बीच में हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये इसमें फिल हो जाएगा। तो हमने वो जो डीप एक कट्स दिए हुए हैं, क्योंकि ये हमारे कलरिंग में ये कट्स उभर के आएंगे, है ना। अब आप देख रहे हो मैं ब्रश को इस तरह से चला रही हूँ, जहां पर हमारी इस तरह की लाइंस हैं मैं वहां पर इसी तरह से ही चला रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा सारी जगह पे करके दिखा देती हूँ, ठीक है, सेशन, क्योंकि नहीं तो ऐसे ही बहुत लंबा हो जाएगा। इनके ऊपर भी आपने और यहाँ जो स्पेस है कोई जगह नहीं छोड़नी है आपने सारी जगह पर ये लगाना है। जैसे मेरा ये देखो ये हिल गया है ना, तो अब ये टूट गया यहाँ से, तो मैं यहाँ पर इसको दोबारा अटैच कर दूंगी। टेंशन नहीं लेनी है आपने। थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे हम और इस पर अटैच करते हैं। ये इस तरह से हमने इसको सारे को क्या करना है, इससे कवर कर देना है, ठीक है। ये अब यहाँ पर जितने भी ये गैप्स हैं, छोटे छोटे बहुत से गैप्स हैं जो भी शायद इतने नजर नहीं आ रहे आपको, है ना, तो ये सारे इससे क्या होंगे, फिल हो जाएंगे। इस तरह से Okay.
जहां पर भी आपको ये वर्क, क्ले वर्क नजर आ रहा है, उस सारे के ऊपर आपने करना है। अब देखो यहाँ कोई क्रैक नहीं है, लेकिन मैं इसके ऊपर भी कर रही हूँ, है ना। इसी तरह से आपने इसके ऊपर, सारे के ऊपर, क्योंकि हमने नीचे भी चॉक पाउडर लगाया था, है ना, आपने सारे को इस तरह से कवर करना है, दोनों को, ठीक है। इसी तरह से ये साइड पर इसको, सारी लीव्स को आपने अच्छे से, मतलब पूरे बोर्ड को आपने इसी तरह से इसके साथ हमने कवर करना है और फिर उसको अच्छे से सूखने देना है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सबको। मैं इसको बाद में करके और फिर इसकी पूरा करके इसकी पिक एक पोस्ट कर दूंगी, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। मुझे और मिक्स करना पड़ेगा, एक्चुअली टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी कि इसको ऐसे ही कर दूं मैं। चलिए ये इतना करके मैं थोड़ा सा और यहाँ फ्रूट्स वगैरह के ऊपर थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ आपको, है ना। ये देखिए मैं और मिक्स कर रही हूँ, वो मेरा खत्म हो गया था। इससे हमारे वर्क को और मजबूती मिल जाती है। एक ही यूटेंसिल लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें हम वार्निश वगैरह यूज कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा ये बोल, आई नो बहुत गंदा है, लेकिन ये देखिए फ्रूट्स के ऊपर भी आप इस तरह से बहुत आराम से, ठीक है। यूं ब्रश को नहीं चलाना, क्योंकि इनके बीच में क्रैक्स नहीं है। जस्ट हमें इसको भी मजबूत करने के लिए एक ये हम ऊपर से लेयर दे रहे हैं इसकी। देख रहे हो, मैं डैबिंग मोशन में अपने ब्रश को चला रही हूँ, ठीक है। इस तरह से हमने सारे फ्रूट्स को कवर कर देना है। ये वाले भी, नीचे भी इसी तरह से। आप लीव्स के ऊपर ऐसे चला सकते हो, बट फ्रूट्स के ऊपर नहीं, ठीक है। इसी तरह से ये वाले, इसी तरह से हमारे ये वाले जो फ्रूट्स हैं, इस यहाँ पर, इनको भी हमने इसी तरह से ही कवर कर देना है। इसके बीच में हमने क्रैक्स दिए थे जानबूझ करके, है ना, तो वो फिल नहीं होने चाहिए। आपने ऐसा जो डेलिकेट वर्क है वो सारा आपने डैबिंग मोशन में करना है। अब यहां पर मैं कर सकती हूँ, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से ये इसके ऊपर भी, यहाँ पर भी, ये सारे पे अभी मैं कंप्लीट करके पिक आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलिए आप इतना कीजिए, फिर ये ड्राई होगा तो हम नेक्स्ट जो वर्क है इसका कलरिंग का, फिर हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन, बाय।